चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10, बुक नेम फर्स्ट फ्लाइट, लेसन नेम अ लेटर टू गॉड। बच्चों, इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि एक इंसान होता है जो गॉड को लेटर लिखता है, गॉड को लेटर लिखता है और गॉड से पैसे भी मांगता है। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो पहले ये सारी बातें हमें स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वो ऐसा क्यों करता है। लेंचो नाम का एक फार्मर होता है, उसको अपनी फसल के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लेंचो का घर जो है, पता है, एक मतलब पूरी वैली के बीच में एक ही घर था। क्रेस्ट मतलब टॉप पे, ठीक है, पूरी वैली में। और वैली मतलब बच्चों पहाड़ियाँ, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, उसके बीच में, बीच क्या आप बोल सकते हो, क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ ए हिल। एक ही घर था वहाँ पर, ओके, एकदम ऊपर। और वहाँ से फ्रॉम दिस हाइट, अब इतनी ऊंचाई पर देखो क्या होगा। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब वहाँ से इतनी ऊंचाई से क्या क्या दिखता था पता है, नदियाँ, पहाड़ और ये खेत। किसका खेत, ये फसल के जिसमें मक्के लगे हुए थे, पके हुए मक्के थे, डॉट डॉट डॉट। आपको पता है ना, ऐसे जो भुट्टा हम खाते हैं बारिश में, कॉर्न, इसको हम बोलते हैं मकई। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ से दूर से, मतलब ऊंचाई से ये नज़ारा दिखता था। और मतलब ऐसा लगता है हाँ, फसल बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। एक ही चीज़ की ज़रूरत थी धरती पे, बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब उसकी फसल को बस क्या ज़रूरत था, डाउनपोर मतलब हैवी बारिश। ठीक है, हैवी बारिश की ज़रूरत थी, मतलब थोड़ा ज़ोरदार बारिश हो जाए और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम थोड़ा बहुत फुहारा भी पड़ जाए, मतलब थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। देखो, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से लेंचो ने क्या किया बच्चों। इंटीमेटली मतलब होता है क्लोजली, इंटीमेटली मतलब क्लोजली, बहुत मतलब करीब से। सुबह से जो है लेंचो ने क्या एक ही काम किया, हैड डन नथिंग, एक ही काम किया, कुछ और नहीं किया। क्या किया, बहुत क्लोजली अपने फसल को, अपने खेत को मतलब देख रहा था। और बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, एक ही काम किया, नॉर्थ ईस्ट साइड जो है स्काई को ऊपर से वो देख रहा था। आई बात समझ में, वो मतलब मना रहा था कि यार मौसम थोड़ा बने, बारिश हो, बस वो बादलों को देख रहा था। हाँ, तो हाँ, नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ठीक है, अब ये बात अपनी वाइफ से बोला होगा। वो बोला कि वुमन मतलब बोला यार, मतलब कि हमें अब थोड़ी बारिश की ज़रूरत है, थोड़ी बारिश हो जाए तो अच्छा है, ऐसा अपने मन में वो सोच रहा है, बोल रहा है अपनी वाइफ से। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब बच्चों रात का खाना। ठीक है, औरत जो खाना बना रही थी रात का, जवाब दिया, रिप्लाइड, आंसर दिया क्या, यस गॉड विलिंग, भगवान करे, भगवान की इच्छा, मतलब हो जाए तो अच्छी बात है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। देखो, और जो उसके जो बड़े बड़े जो लड़के हैं खेतों में क्या कर रहे थे, दी ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। देखो, उसके जो बड़े वाले सब बड़े बड़े जो लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पास के घर के पास में ही मतलब खेल रहे थे। और कब तक खेलते थे, जब तक उसकी माँ उनको डिनर के लिए बुलाए नहीं, रात के खाने के लिए बुलाए नहीं, तब तक वो खेलते ही रह जाते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, क्या होता है, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। देखो, तो वो खाना का टाइम था। ठीक है, उसी समय क्या हुआ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट, हाँ क्या हुआ उस समय कि उसने भविष्यवाणी की, लेंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल।
ऐसा वो सोच ही रहा था, कह रहा था ना बारिश हो जाए, ऐसा कह रहा था, तब तक बारिश जो है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड से मतलब ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, मतलब पूरे बादल घिर गया, मतलब पूरा ऐसा लगा, मतलब पहाड़ जैसा एकदम बड़ा बड़ा, मतलब पूरी आप कह सकते हो पूरी काले काले जब बादल जाते हैं तो बारिश होती है ना, ऐसा ऐसा बादल बनकर मतलब वो आने लगा नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा भयंकर मतलब बादल घिर गया। दी एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा अच्छी थी, मतलब अच्छी लग रही थी, फ्रेश थी एकदम। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। बच्चों आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ लाइन को, ठीक है, सेंटेंसेस को। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, क्या करने बच्चों? फॉर नो अदर रीज़न, किसी और वजह के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। बाहर बारिश होने लगी तो वो बाहर गया अपने बदन को मतलब ये फील करने के लिए, मतलब कैसे जब बारिश होती है बहुत गर्मी के बाद तो हम भीगना चाहते हैं ना, अच्छा लगता है, ऐसे ही वो अपने आप को मतलब आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने मतलब एक्सक्लेम किया, मतलब कुछ कहा, बताया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। वो बोला कि अरे ये बारिश नहीं है, ये तो देखा जाए ना, मतलब उसके कहने का मतलब ये बच्चों, बारिश के बाद उसकी फसल अच्छी हो जाती तो उसको फसल बेचता तो उसको पैसे मिलते, इसके लिए बोला कि ये जो है ना रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रहे हैं बादलों से, आकाश से, ये तो नए नए क्वाइंस गिर रहे हैं, सब एकदम क्वाइंस गिर रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। 10 सेंट पीसेज ये एक उनका करेंसी मापने का ये इकाई है। तो वो बोल रहा है कि अ बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, 10 सेंट पीसेज है ये जो बड़े बड़े बूंदे हैं ना। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे जो है छोटे वाले 5। ठीक है, तो ऐसे वो बताया, वो उसका वैल्यू बताया वो। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain with a satisfied expression, मतलब संतुष्ट हो गया था ना, तो बहुत संतुष्टि के साथ, मतलब satisfied expression he regarded, मतलब वो सोचा, बहुत संतुष्टि के साथ वो सोचा कि the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, he regarded the field of ripe जो है अपना मतलब जो बारिश हुई थी तो कॉर्न पूरा बारिश के बूंदों से कवर हो गया था, तो यहाँ पर बोला गया है, कहाँ गया, ड्रैप्ड इन अ कॉटन ऑफ रेन। अपनी फीलिंग्स वो मतलब जता रहा था, अपने फसलों को देख रहा था, उन लोग के साथ जैसे लग रहा था बातें कर रहा है, जो कि एकदम से पानी से एकदम से लिपटे हुए थे, एज अ कॉटन वो पूरे घिर गए थे उसके कॉर्न। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो and along with the rain very large hailstones began to fall। पर अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब तेज़ हवा बहने लगी, तेज़ तूफान आ गया, विंड नहीं पूरा स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, बहुत तेज़ हवा बहने लगी, और बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बारिश के साथ साथ क्या होने लगा बच्चों, हेल स्टोन गिरने लगे, मतलब ओले पड़ने लगे। जब बारिश में कहीं भी देखते हो ना स्टोन गिरने लगते हैं, वो ऐसा स्टोन होता है कि थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट भी हो जाता है, ठीक है, वो गिरने लगा। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, अब इसका मतलब क्या हो गया, रिजेंबल मतलब की तरह, लाइक, एज, ठीक है। अब ये जो है ना अभी तक तो सही चल रहा है, देखो, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, अब ये जो ना जब ओले गिरे थोड़ा तो ये एक नया सिल्वर क्वाइन था, ऐसा लगा कि नए सिल्वर क्वाइन के जैसे ये लग रहे थे, ठीक है। बॉयज़ जो है अपने आप को बाहर मतलब एक्सपोज के बाहर निकले, दौड़ गए फ्रोज़न जमे हुए पॉल्स को, मतलब पॉल्स वही ओले को, हेलस्टोन को बोला गया है, उसको वो कलेक्ट करने लगे बच्चे लोग उसके, ठीक है। और इसको क्या क्या इसकी तुलना की गई है, किससे की गई है, न्यू सिल्वर क्वाइन, नए सिल्वर क्वाइन से इसका कंपेयर किया गया है जब ये ओले गिरने लगते हैं शुरुआत में, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब देखो
अब ये तो बच्चों के लिए अच्छा लग रहा था। ये जो जो जब वो गिरते हैं तो बच्चों को क्या पता कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है क्या है। तो ये वो शायद सोच रहे हैं कि ये अरे ये तो सच में मतलब न्यू सिल्वर कॉइन्स है, ऐसा वाइट वाइट दिख रहा है, ठीक है। और ये बाहर चले जाते हैं, दौड़ते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं, उनको तो मज़ा आता है। लेकिन अब देखो नीचे पैराग्राफ में क्या लिखा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, मैन कौन, वही किसान, फार्मर, लेंचो। बोला वो, अरे यार ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं सोचता हूँ, मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि जल्दी बंद हो जाए ये जो कुछ हो रहा है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी तो बंद हुआ नहीं, मतलब होते रहा, हेलस्टोन गिरता रहा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पूरे एन आवर, 1 घंटा तक ये जो ना ओले पड़ते रहे, घरों पे, बगीचों में, पूरा पहाड़ियों के साइड साइड में, और कॉर्न का फील्ड में, पूरी वैली में, पूरा जितनी घाटियाँ हैं पहाड़ी, हर जगह सब बारिश से ये ओले गिरते ही रहे, 1 घंटे तक गिरते रहे, ठीक है, 1 घंटे के लिए गिरे। द फील्ड वॉज वाइट, और क्या हुआ अब देखो, फिर इतना गिरा ना, जल्दी वो मेल्ट भी नहीं हो रहा था, पूरा फील्ड ऐसा लग रहा था ना वाइट हो गया, पूरा चमक रहा था, पूरा वो गिरा हुआ था ना, एक लेयर बन गया था, पूरा वाइट था, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसे जैसे कि ये नमक से कवर हो गया हो, पूरा ढक गया हो, ऐसा लग रहा था कि नमक पूरा गिर गया है, नमक ही नमक है, सॉल्ट जैसा एकदम। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पत्तों पेड़ों पे पत्ते नहीं रह गए थे एक भी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, एकदम ख़राब हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल छोटे छोटे लगे थे ना फसलों के, वो प्लांट से गिर गए थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, उसकी जो आत्मा है मतलब जो पूरी तरह से वो बहुत दुखी हो गया था, लेंचो बहुत दुखी हो गया था, बहुत गहरा दुख लगा उसको। When the storm had passed, जब स्टॉर्म चला गया, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के बीच में आके खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने बच्चों से बोला, अपने बेटों से कहा, a plague of locusts, एक कीड़ा होता है बच्चों, ये लोकस्टस एक कीड़ा होता है जो फसल में लग जाता है, ठीक है। तो बोलता है a plague of locusts would क्या, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब अगर वो कीड़ा भी लग जाता ना तो थोड़ा तो फसल वो छोड़ता ही, पूरा थोड़ी खा जाता, थोड़े बचे रहते, वो कीड़ा लग जाने से बहुत बड़ी बीमारी होती है फसलों की, ठीक है, वो बचता उससे। लेकिन ये जो द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये हेल ने तो, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत दुखी रात था, बहुत बहुत दुख हो रहा था उन लोग को, वैसा बोल रहा था वो। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो बोलता है कि अब कोई काम ही नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया है, कोई भी हमारा मदद करने को नहीं है, कौन मदद करेगा, हम सब लोग ये साल पूरे साल भूखे ही रहने वाले हैं, मतलब भूखे रहेंगे। बच्चों में जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें सब क्वेश्चन आंसर मैं उसमें बताने वाली हूँ, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप इसको जो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चों। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, देखो बच्चों, सॉलिटरी हाउस मतलब अकेला घर, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। देखो लेकिन क्या है, जो पूरे पहाड़ियों के बीच में इकलौता घर था ना, सॉलिटरी हाउस मतलब इकलौता घर, एक अकेला घर था। क्या था वो, ये इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल, अब इस घर में सिर्फ एक ही उम्मीद रह गई थी, गॉड का हेल्प, गॉड से हेल्प लेना, भगवान की मदद लेना। मतलब बच्चों उन पहाड़ियों के बीच कोई घर तो था नहीं, सिर्फ एक ही घर था, ठीक है, जिसको बोला गया सॉलिटरी हाउस, एक इकलौता घर जो लेंचों का था। उस घर में उन लोगों को सिर्फ अब एक ही उम्मीद रह गई थी, गॉड का हेल्प, भगवान से मदद लेनी पड़ेगी।
ठीक है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। देखो शायद से ये बात तो लेंचो ने ही बोली होगी, बोला सबको ढांढस बंधा रहा है, सबको मतलब तसल्ली दे रहा है, अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, मतलब कि चलो भाई समझ रहे हैं कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन याद रखो भूख से कोई भी मरता नहीं है, मतलब कुछ न कुछ उपाय जरूर हो जाता है, भूख से कोई मरता नहीं है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वॉट, हाँ हाँ मतलब दैट्स वॉट दे से, मतलब अब ये उसकी वाइफ बोली होगी, बोली कि हाँ वो सब तो कहते हैं, मतलब लोग बोलते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो बस एक ही बात सोचता था, अपनी आशा के बारे में, आशा वही गॉड से आशा कर रहा था वो, द हेल्प ऑफ गॉड, वही वो सोचा पूरी रात भर। हुज आइज एज ही, सॉरी रुको बच्चों, हाँ, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। देखो वो गॉड के ही बारे में सोचता था कि गॉड से मदद लूँगा, और जो कि गॉड तो सब कुछ जानता है, गॉड अपनी आँखों से मतलब सबको देखता है, कौन क्या कर रहा है वो सब कुछ देखता है, और इवन वो गॉड तो हम कॉन्सेंस मतलब होता है बच्चों की, जैसे कि हमारे जो इनर जो बातें, हमारे अंदर की जो सोच है, हम क्या सोच रहे हैं वो सारी बातें वो गॉड को मतलब पता रहता है सबके बारे में। ओके, तो हाँ अब यहाँ पर आते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। देखो लेंचो एक बैल की तरह था, बैल मतलब ऐसा नहीं, डोंट माइंड इसको, ऐसा नहीं कि लेंचो बैल नहीं था, मतलब बहुत बैल कैसे, ऑक्स कैसा होता है, बहुत बेचारा बस हार्ड वर्क करता रहता है ना, तो लेंचो अपने खेत में एक एनिमल बैल जैसा इतना बस काम ही करता रहता था, इतना कठिन परिश्रम करता था वो, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर ये सब तो उसको आता था, उसको लिखना भी आता था, मतलब कुछ नॉलेज था उसको। द फॉलोइंग संडे, मतलब आने वाले संडे क्या हुआ, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। देखो बच्चों आने वाले संडे एट डे ब्रेक, जैसे मतलब दिन निकला, ही बिगेन टू राइट, वो लिखने लगा एक लेटर, वो एक लेटर लिखा, ओके वो एक लेटर लिखने लगा, विच वो जिसे वो खुद ही टाउन ले गया, खुद ही ले गया और खुद ही उसको मेल मतलब उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसमें कुछ और नहीं लिखा था, बस वही गॉड को लेटर लिखा था वो, और कुछ बातें नहीं, कुछ और चीज़ नहीं, ठीक है। ऊपर वो वही लिखा गॉड, टू गॉड, जैसे कैसे आप लेटर लिखते हो तो किसको देते हो तो लिखते हो ना टू विनोद, टू नेहा, टू जिसको लिखते हो लिखते हो ना, वैसे वो लेटर लिख के ऊपर क्या लिख दिया, टू गॉड, अंदर जो भी लिखा हो। अब देखो क्या लिखा, शायद यहाँ लिखा गया है गॉड ही रॉट इफ़ यू डोंट हेल्प मी। हाँ अंदर देखो जो बातें लिखी बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात ध्यान दो, इफ़ यू, ये आपके एग्जाम में भी आएगा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, ठीक है बच्चों। हाँ पेसोज का मतलब होता है ये ना एक करेंसी होता है, ठीक है, लैटिन अमेरिका की एक करेंसी है, ओके। तो बोल रहे हैं वो कि अगर आप मदद नहीं करोगे गॉड तो मैं और मेरे जो पूरी परिवार है ना ये साल भूखी रह जाएगी, एंड आई नीड 100, वो बोल रहे हैं कि मुझे ज़रूरत है 100 पेसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे फिर से खेतों में मतलब खेतों में ये सब बोने के लिए, मतलब फसल बोने के लिए ज़रूरत है 100 पैसों की, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉप, और भी और कुछ लिखा होगा इसलिए डॉट 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 यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो उसने बोला कि 100 पेसोस की ज़रूरत है, उसको क्या करना था, बोल रहा है कि मुझे फिर से फसल उगाना है, और
रहने के लिए, जब तक वो वापस फसल उसमें से उग न जाए तब तक हम क्या खाएंगे, वो खाने के लिए हमें पैसे चाहिए आपसे, क्योंकि हमारा ये हेल स्टोन आया, स्टॉर्म आया, वो सब कुछ बर्बाद कर दिया फसल। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, put the letter inside and still troubled went to town। उसने एनवलप के ऊपर लिख दिया टू गॉड। ठीक है बच्चों, ओके। पहले तो क्या किया, वो लेटर अंदर डाल दिया और एनवलप बंद किया, उसके ऊपर लिख दिया टू गॉड और चल दिया वो टाउन, रवाना हो गया। एट द पोस्ट ऑफिस वहाँ पर क्या हुआ, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, एक स्टैम्प लगाया वहाँ पे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस पहुँचा जब भी ना तो एक स्टैम्प लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट बॉक्स में वो डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक एम्प्लॉई जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, उसने भी मदद किया, एट द पोस्ट ऑफिस में उसकी मदद किया। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक जो पोस्टमैन है ना बच्चों, मतलब उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय भी रहते हैं ना, तो वो क्या काम किया, पोस्ट ऑफिस उसकी मदद किया। क्या काम करके मदद किया, आगे आपको पता चलेगा। वो अपने बॉस के पास गया, बॉस मतलब हो सकता है वो कौन रहेगा, पोस्ट मास्टर ही रहेगा ना, तो उसके पास गया, मतलब हंसते हुए एकदम, और ये लेटर दिखाया जो जिस पे लिखा था गॉड टू गॉड। ये लेटर दिखाया, भाई ऐसा तो कोई देखा नहीं ना कि गॉड से डायरेक्ट कौन बात कर रहा है, तो वो गया अपने मालिक को दिखाया वहाँ पे, पोस्ट मास्टर को। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने ज़िंदगी में, अपने इस पूरी कैरियर में, अब तक के कैरियर में कभी भी जो पोस्टमैन को जब मिला ना तो बोला कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा गया। ये लोग आपस में बातें किए होंगे, यार ये ऐसा कैसे, ये तो गॉड को कैसे पहुँचेगा वहाँ तक, ये सब जो भी वो विचार आया हो। तो बोले कि पूरे कैरियर में हमें ऐसा लेटर नहीं दिखा कि गॉड को लिखा जाए, गॉड के एड्रेस का। द पोस्ट मास्टर कैसा था बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अ फैट एमिएबल। देखो एमिएबल मतलब बहुत फ्रेंडली, बड़ा ही मतलब बहुत ही सुशील, हिंदी में बोलते हैं सुशील, मतलब बड़ा सीधा साधा सज्जन सा एकदम सा, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर थोड़ा सा कैसा था, फैट था, ठीक है, और बहुत सुशील सज्जन आदमी था, ओके, सुशील फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड। और लेकिन तुरंत क्या हो गया ना, बहुत सीरियस हो गया, तुरंत मतलब सीरियस हो गया वो, और क्या किया, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, ऐसा मतलब डेस्क पे अपना वो लेटर रखा, ठीक है। कमेंट किया, क्या कमेंट किया, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता भगवान को लेके, ये जो मतलब जिसने ये लेटर लिखा है उसके जैसा काश मेरे भी पास विश्वास होता। मतलब इतना भगवान में विश्वास था उसको, डायरेक्ट कोई लेटर ही लिख रहा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है बच्चों। तो ये क्या किया, बोल रहा है कि भगवान के साथ बातचीत करना, मतलब क्या विश्वास है, और भगवान के साथ बातचीत भी हो रही है। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। देखो बच्चों, इसलिए in order not to मतलब लिखने वाले के विश्वास पर चोट न पहुँचे, ठीक है, इस वास्ते क्या हुआ, उसने गॉड पे बहुत विश्वास कर रहा था ना, लिखने वाला कौन था, वही लेंचो फार्मर, तो उसको ठेस न पहुँचे, पोस्टमास्टर क्या किया, came up with an idea, एक आइडिया के साथ आया, ठीक है। आंसर द लेटर, एक आइडिया उसके दिमाग में आया, और उस लेटर का सोचा कि मतलब जवाब देना है, तो जवाब दिया उस लेटर का, आंसर द लेटर, मतलब उसके मन में एक आइडिया है कि इसका मतलब आंसर कैसे दे। अब वो सोचा इसके दिमाग पे ठेस ना पहुँचे, गॉड तो लिख के देंगे नहीं, तो अब उसको क्या करना है, इसका आंसर कौन देगा, ये बात उसके मन में आ गया, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड
समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अरे लेकिन पता है क्या हुआ, जब इसे खोला ना, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, मतलब भाई ये तो बहुत मुश्किल सी बात थी ना उसका आंसर देना। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ गुडविल और ये इंक पेपर, इंक और ये सब की ज़रूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, उसमें क्या था, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज, नहीं कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, बट ही स्टक टू हिज, अभी वो क्या लिखा है अभी यहाँ पे बताया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन वो डटा रहा, क्या, ही स्टक, वो डटा रहा टू हिज रिजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब बच्चों होता है संकल्प, जो उसने फैसला ले लिया था उस पर वो डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ओके, वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गैव, उसने खुद भी दिया पार्ट ऑफ हिज सैलरी का अपना एक पार्ट उसने भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और भी जो लोग हैं, कुछ लोग जो उसमें ऑब्लाइज्ड मतलब सब लोग बहुत विनम्र हो उसको लेकर, इस बात को लेके सब लोग पैसा इकट्ठा किए, ओके, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के नाम पर, ऐसा चैरिटी करना था ना, चैरिटी मतलब दान करना। तो ऐसे ही लोगों ने कुछ फ्रेंड्स से और भी सेवरल फ्रेंड्स में कुछ और फ्रेंड्स से ये लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उनको दान करना था ना, दान वही फार्मर को। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस। देखो बच्चों, ये तो अब उसमें क्या था, अब यहाँ पर ध्यान दो, मतलब उसने 100 पेसो मांगा था, पेसोस, ओके, 100 पेसोस, 100 पेसोस वो मांगा था। तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल सा काम था कि एक ही इंसान इसको दे, ओके, इकट्ठा करना एक ही इंसान को, ये बहुत इम्पॉसिबल सा काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। उसको पता है कितना इकट्ठा कर पाया था पोस्टमैन, बस 100 पेसोस का, मतलब ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मतलब बच्चों आधा से थोड़ा ही ज़्यादा, बस मतलब 100 पेसोस मांगा था तो इन लोगों ने कितना जुगाड़ कर पाया, हाफ से थोड़ा ही ज़्यादा देने के लिए, ठीक है, एबल था मतलब योग्य था देने के लिए। ही पुट द मनी, फिर क्या हुआ, इन एन एनवलप, एनवलप में, एक एनवलप में उसने इतना पैसा रखा, एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसमें गॉड का सिग्नेचर कर दिया, बस मतलब गॉड लिख दिया ऊपर से, ठीक है, कि मतलब गॉड की तरफ से लेटर अभी जा रहा है लेंचो को, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगली संडे जो है वो बहुत जल्दी आ गया, सुबह ही आ गया जल्दी से अपने लेटर को पूछने के लिए, कि मतलब क्या पूछा वो, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। देखो बच्चों, अगले सुबह मतलब नेक्स्ट संडे जल्दी से वो लेंचो आ गया था, उसको उतावलापन था ना, आ गया था जल्दी से कि गॉड ने मुझे जवाब तो दिया होगा, पैसा भेजा ही होगा, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, जल्दी से आ गया। तो जब आ गया ना तो क्या हुआ उसको, इट वॉज द पोस्टमैन, पोस्टमैन खुद ही उसे लेटर उसके हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है, ओके। अब फिर क्या हो गया, पोस्ट मास्टर जो है एक्सपीरियंस कर रहा था, क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, कॉन्टेनमेंट मतलब वो संतुष्टि हो रहा था उसको ना, कि ना मैंने तो इसमें पैसा डाल दिया है, तो अब वो खोलेगा देखेगा, तो मतलब ये सब देखने के लिए बहुत ही मतलब उसको ऐसा लगता है बहुत अच्छा वर्क किया हम लोगों ने, तो अभी देखते हैं उसको कैसा लगता है, कितना वो खुश होगा, कितना अच्छा काम किया हम लोगों ने, ऐसा वो एक्सपीरियंस कर रहा था, ठीक है। एक जगह बैठ गया साइड में वो। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी सच एज हिज कॉन्फिडेंस। देखो बच्चों, लेंचो ने ज़रा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, ज़रा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट था, मतलब कि अभी मतलब गॉड को भेजा तो गॉड तो भेजेंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना कॉन्फिडेंट था वो, ओके, उसका क्या कॉन्फिडेंस था बच्चों। लेकिन क्या हुआ, वो तो गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा को काउंट किया ना तो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक,
वो सोच रहा है मन में, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉट कुड ही हैव डिनाइड, वो इनकार भी नहीं कर सकता। इनकार मतलब वही पैसा देने से। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, वो तो गॉड इनकार कर ही नहीं सकता। डिनाइड मतलब नहीं, इनकार नहीं कर सकता वो। तो ये क्या है, ये ऐसा कैसे, इतना मतलब पैसा कम आया था ना इसके लिए। इमीडिएटली अचानक से क्या होता है, तुरंत क्या हुआ, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो विंडो पे गया, जो पोस्ट ऑफिस में था ना वो, तो गया वहाँ पर से क्या लिया, पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे, पब्लिक जहाँ पे सब लोग लेटर लिखते हैं ना, वहीं पर वो बैठ के फटाफट क्या करने लगा, क्या किया, ही स्टार्टेड टू राइट, लेटर लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब कैसा, जब टेंशन होता है तो इंसान अपना आईब्रो कैसा एकदम रिंकल कर देता है, एकदम ऐसा सिकोड़ देता है, ऐसे पूरा भाव सिकोड़ लेता है ना, ऐसा सिकोड़े हुए, भाव सिकोड़े हुए कि मतलब यार ऐसा कैसे हो गया, कमाया पैसा, टेंशन में था वो, ठीक है, ऐसा सोच, ऐसा भाव सिकोड़ के अपना, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। अब वो सोच रहा है, उसमें पूरा एफर्ट दे रहा है अपना, क्या लिखूं, कैसे करूं, ऐसा पैसा कम आ गया, ये सब गॉड को लेटर लिख रहा है, ठीक है। वैन ही फिनिश्ड, जब उसका लिख के हो गया तो ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, विंडो के तो वो एक स्टैम्प खरीदा, ओके। और क्या किया, ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू क्या हुआ इसके आगे, टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो मतलब मुक्का, ऐसे ब्लो, ऐसे जोर से, कैसे ऐसे करते हैं ना, तो उसने क्या किया है, अपने जीभ से मतलब ऐसा थूक लगा के लिख किया, मतलब ऐसे चाट के हल्का सा चिपका दिया उसको, स्टैम्प को, और उसको ऐसा अपने फिस्ट मतलब मुक्का होता है, ऐसा मुक्का मारा, ऐसा ब्लो मतलब तो बहना होता है, ब्लो बहुत जगह पे यूज़ होता है बच्चों, ऐसा झटके से एक मुक्का मारा और चिपका दिया एनवेलप पे, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, ओके। फिर उस समय क्या किया उसने, उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको ओपन करने के लिए गया। जब वो चला गया होगा तभी ओपन करेगा, उसके सामने तो ओपन नहीं करेगा। इट सैड, इसमें क्या वो क्या कहा था, गॉड मतलब उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मतलब ईश्वर भगवान, जो जिस पैसे की मैंने बात की थी, जो पैसे मैंने मांगी थी, ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ओके बच्चों, हाफ से थोड़ा कम नहीं, ध्यान रखना बच्चों, हाफ से थोड़ा ज़्यादा पैसा था, 50 से थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना आप, ठीक है। उसको कैसा मिला था, वो 100 पेसोज मांगा था ना, उसमें से उसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा कितना, 70 पेसोज उसको मिला था, पहुँचा, वो ऐसा लिखा था उसमें। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ भी भेज दो पैसा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन बोल रहा है अभी आप इधर पोस्ट ऑफिस में मत डालना, इधर नहीं आना चाहिए ये, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्या हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बोल रहा है, क्योंकि ये लोग पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ना, पूरे के पूरे बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब पूरे सब जितने एम्प्लॉय हैं सब चोर हैं, बेईमान है, चोर है। सोचो, लेंचो बाद में लिख दिया, लेंचो मतलब लेंचो ने लेटर लिखा है, ठीक है। अब बताओ, ये लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, बाद में ऐसे कर दिया। तो वो इतना इनोसेंट था फार्मर, उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और इसके बाद में आपको ये वीडियो के जस्ट बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी डालने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन आंसर को उसमें अच्छे से मैं डिटेल उसमें दे दूँगी, आप उसको अच्छे से देख लेना। एक रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय, थैंक यू।